बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बिहार के पहाड़ी में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टो के द्वारा। मेजर किट्टो के द्वारा। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? तो तबकात-ए-नासरी में। तबकात-ए-नासरी में। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर स्तूप बनाया था? मगध क्षेत्र के किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर स्तूप बनाया था? तो अजातशत्रु ने। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो 549। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? वितराग। वितराग। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? तो उदयन। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रुमंदेई अभिलेख में। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासक यानी मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? कानूनगो। कानूनगो। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खां को। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? कीर्ति पताका के लेखक कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति के द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण किया था? किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण किया था? तो धर्मपाल ने। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिला से है? कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो दरभंगा से। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलता है? किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलता है? तो मनेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 में। राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृतिक है? निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृतिक है? तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार की है। कत्था उद्योग बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर।
बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप के द्वारा। बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना किस जिला में है? तो जमुई में। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो 1999 में। मझार कुंड कहाँ स्थित है? तो मझार कुंड है सासाराम में। मझार कुंड कहाँ है? तो सासाराम में। कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? तो कोहिरा बांध कैमूर। कोहिरा बांध कैमूर। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया? तो 1978 में। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया? 1978 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावी योजना की शुरुआत कब हुई? बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2008-9 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो 4 लाख का। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितना राशि प्रति माह दी जाती है? तो 1000। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विद्यापति। मैथिली भाषा के जनक विद्यापति। उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार में अलग विधान परिषद गठन कब किया गया था? उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1936 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायक शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। महाधिवक्ता की नियुक्ति करना यह राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है? बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था बंकिम चंद्र मिश्रा। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला से शुरू किया था? तो चंपारण जिला से। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गिरिवरधारी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1934 में गया में। बिहार में नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 के प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नूनिया विद्रोह यानी कि 1770 से 1800 के प्रमुख कारण क्या था? सोरा उत्पादन। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत
आंदोलन कब हुआ? 1936। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन 1936 में चला गया? कार्यानंद शर्मा।